गाइस, वेलकम टू द रीडिंग। आज का पिक कार्ड है नो कांटेक्ट, मिनिमल कांटेक्ट। जिस पर्सन के साथ आपका है उनकी फीलिंग्स कैसे है, उनकी एनर्जी कैसी है, उनके थॉट्स कौन से हैं आपकी तरफ, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है। स्पिरिट गाइड्स की तरफ से इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग आपको क्या गाइडेंस है वो इस पिक कार्ड में हम देखने वाले हैं। ये है पाइल नंबर 1 का सेटअप और ये है पाइल नंबर 2 का सेटअप। टाइम स्टैम्प्स कमेंट्स और डिस्क्रिप्शंस में है, इंट्यूटिवली आप चूज़ कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट टू द रीडिंग। पाइल नंबर 1, तो ये आपकी रीडिंग है। इनिशियल मैसेज जो सेटअप से इन कार्ड से आ रहा है कि इस पर्सन की रिगार्डिंग या इस सिचुएशन की रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आ रहा था कि जैसे दिख रहा है, जैसे ये इंसान बात कर रहा था वैसे कोई चीज़ है नहीं। ओके, जैसी एक्सटर्नल सिचुएशन दिख रही है, जैसे इंटरनली कुछ और ही चल रहा है। ये आपका इंट्यूशन आपको बता रहा होगा। ये इनिशियल एनर्जी आ रही है। लेट्स सी डीपली कि क्या है द वर्ल्ड कार्ड की। तो आप इस इंसान से कभी मिले नहीं होंगे या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी भी आ रही है। ओके, ये इंसान की एनर्जी करंटली ऐसी है कि उनको डिस्टेंस चाहिए, रेस्ट चाहिए। ओके, क्योंकि वो किसी एंग्जाइटी से, किसी चीज़ से परेशान है। आपका उनके साथ झगड़ा हुआ होगा और उसके रिगार्डिंग कुछ है। सारे कार्ड्स डिस्टेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं। इमोशनल ब्रेक, इमोशनल टाइम चाहिए उन्हें कि वो कुछ हील कर सके। कोई रिग्रेट, कोई लॉस है जिसको वो खुद हील कर सके, उसके लिए टाइम चाहिए। डेफिनेटली वो अभी किसी एंग्जाइटी मूड में है, एंग्जाइटी इमोशंस के साथ जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको टाइम अपार्ट चाहिए, ब्रेक चाहिए। आपकी तरफ उनके क्या फीलिंग्स है, लेट्स सी। काफ़ी सारी फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी हो सकती है। तो अगर अब ऐसे सिचुएशन में हो, अगर आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन रिग्रेट में है या नहीं, तो येस डेफिनेटली उनको किसी ना किसी बात का अफसोस हो रहा है। वो उस चीज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक्सेप्टेंस नहीं है किसी सिचुएशन का। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी आ रही है। ओके, कि शायद उन्होंने आपको घोस्ट किया है या आपने उनको घोस्ट किया है। ओके, और उनको ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ उनके इमोशंस है, ये उनकी एनर्जी ये है कि आपको एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है या आपको लगता है कि आपकी बात ही बहुत ज़्यादा सही है, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे बात करना टाल दिया है। ओके, उनको ऐसे भी लगता है कि आपके लाइफ में, आपके दिमाग में, आपके सोच में और कोई हो सकता है। ये लव के रिगार्डिंग है। ओके, इन जनरल ये एटीट्यूड का इशू हो सकता है। सामने वालों को ऐसे लग रहा है कि आपके पास कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है, तो उसकी वजह से मैं क्यों उनको कांटेक्ट करूँ, मैं क्यों इस पर्सन को कांटेक्ट करूँ, वो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। ओके, लेट्स सी और क्या है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। फिर से एक बार लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई कुछ मैसेजेस। ओके, एम्परर फिर से एक बार ईगो की इशू है, ईगो का इशू है। ओके, कोई बात है जो उन्होंने भी पकड़ रखी है और आपने भी। ओके, ये विन एंड लूज़ की सिचुएशन है। हर कोई दोनों साइड से जीतना चाहता है। ठीक है, कोई पीछे हटना नहीं चाहता। फिर से एक बार वो एटीट्यूड वाला मैसेज आ रहा है। तो ये अजम्पशन है उनका, ये ट्रुथ नहीं है ऑब्वियसली। ये बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ और देख रहे हैं सिचुएशन से, आप कुछ और देख रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी ये आ रहा है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर चीट कर रहे हो या आपको कोई बेटर मिल गया है, ये वाली फीलिंग आ रही है।
सोशल मीडिया का ऐसा प्रेजेंस आ रहा है, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करते होंगे वो, या उनको ऐसे लग रहा है कि आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव है, अच्छी लाइफ है, लेकिन इन रियल लाइफ में आप वैसे नहीं हो। तो शायद ये इंसान आपके बाहरी खूबसूरती को ही देख रहे हैं और उनको रियलिटी और ट्रुथ पसंद नहीं आया, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। शायद उनका ईगो हर्ट हुआ होगा। ओके, वो वाली भी एनर्जी आ रही है कि उनका कोई ईगो हर्ट हुआ होगा, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड हो, आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और शायद ये इंसान थोड़ा रिप्रेसिव हो सकता है, ट्रेडिशनल हो सकता है, जिसकी वजह से उनका ईगो हर्ट हुआ होगा। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए। ओके, द मिस्टिक, द पिलग्रिम, ओके, अनिमामुंदी, द स्टोन। डेफिनेटली ट्रेडिशनल इंसान है बहुत ज़्यादा। खुद से आपसे कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, कांटेक्ट करना पड़ेगा तो आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज़ उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से गलती आपकी थी, या फिर आपके पास एटीट्यूड है, आपकी वजह से ये आप नो कांटेक्ट में हो या मिनिमल कांटेक्ट में घोस्ट किया है, तो आपके वजह से है। तो ये बहुत ब्लेम गेम है, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं इस सिचुएशन को। अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मास्क की एनर्जी फिर से एक बार, वो इंसान दिखा कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है और बोल कुछ रहा है। तो कहीं पर भी एक रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में एक ट्रुथ होना चाहिए, ओके, एक वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। वो इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि उन्होंने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर लिया है, ओके। फ्यूचर के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया है, देख लिया है उनका फ्यूचर ऐसा ऐसा होगा, और उनके हिसाब से जब चीज़ें नहीं जाती हैं और उनको कोई प्लीज़ नहीं करता है जैसे उनको चाहिए, तो वो सामने वाला इंसान गलत होता है, वैसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, कार्ड्स लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये इंसान इतना वर्थ इट नहीं है। खुद से जाके कांटेक्ट मत कीजिए इस इंसान को, बिकॉज़ आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस, जेलसी, शक करना, ये ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो अगर आप इस सारे चीज़ों से डील करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि कांटेक्ट के बाद चीज़ें ठीक नहीं होगी। अगर आप इनफ चेस करोगे, बैक करोगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन क्या ये आप करना चाहते हो? क्या ये वर्थ इट है इतना? ये देखना है। इतना स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि इतना वर्थ इट है नहीं ये सिचुएशन इतना देने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लीडर हो, आप एक लीडर हो, और ये इंसान आपकी सक्सेस से भी बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है। आप जब कोई भी चीज़ हासिल कर लेते हो ना, तो आई थिंक उनका पहला एटीट्यूड ऐसा होगा कि हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो आपकी सक्सेस से, आपकी ड्रीम से, आपसे बहुत ज़्यादा जलन होती है उनको, ओके, आपके वाइल्ड एटीट्यूड से। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है, ये ट्रू कॉन्फिडेंस है आपका, और उनके पास वो ट्रू कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास सिर्फ ईगो है। तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं आप उनको ओवर पावर ना कर लो, ठीक है। उनको हर बात एक अटैक लगती है। अनफेस्ड, ये उनकी एनर्जी आ रही है कि बॉस डैडी, ये अनफेज्ड, और इससे हमें ये समझ में आता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनके लाइफ में होने से या ना होने से। आपको एटीट्यूड है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप यहाँ पर हो, उनके फीलिंग्स जान रहे हो, और वो गलत अजम्पशंस पे अजम्पशंस कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सी क्या है,
गॉट अ केस, ओके। लेट्स सी अब क्या है, एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज ये लिटरल मैसेज नहीं लग रहा है। थीफ, रॉब्ड, लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल। डेफिनेटली ये इमोशनल वैम्पायर की एनर्जी आ रही है। लाइक जब हम इस इंसान के एनर्जी में होते हैं तो हमें ड्रेन्ड फील होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हमारी इमोशनल एनर्जी जो है वो खींच लेते हैं, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आता है कि डेफिनेटली उनको ऐसे लग रहा है कि आपने चीट किया है या आपके लाइफ में कोई और है। और ये भी आ रहा है कि फिर से एक बार झूठ वाली एनर्जी, जैसे दिख रहा है वैसा है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी बात का गिल्ट फील हो रहा है अभी, तो स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि वो गिल्ट सच नहीं है, ठीक है। वो गिल्ट सच नहीं है। उनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा गलत अजम्पशंस हैं आपके बारे में। गैसलाइट भी बहुत किया है आपको उन्होंने, गैसलाइट भी बहुत किया है ये सोचने में कि सारी गलती आपकी ही है। ऐसे वाली भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। उनके काफ़ी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। वो जिस तरह के स्टैंडर्ड्स उन्होंने खुद के लिए सेट किए हैं उतने उनके खुद के भी स्टैंडर्ड्स हैं नहीं, वो उस लेवल तक है ही नहीं कि उनको वो स्टैंडर्ड का कोई पर्सन मिले, ठीक है। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ओके। लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मूविंग, ये इंसान आपसे मूव ऑन हो सकता है, आपसे फिर से कभी कांटेक्ट नहीं करेगा। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, फिर से लॉन्ग डिस्टेंस है तो कहीं पर वो मूव हो सकते हैं, कंट्री, सिटी, या आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी तरफ, लेट्स सी। स्टील्स योर आइडिया, कॉपीज योर वर्ड्स, डुप्लीकेट्स, फीड्स ऑफ यू। अगेन वेम्पायर की एनर्जी आपके एनर्जी से फीड होते हैं, ठीक है। आपको ड्रेन कर लेते हैं ये। और नेक्स्ट जो है ना, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ यही होगा कि ऐसा कुछ करना जिससे आपको हर्ट हो, ठीक है। ये जानबूझकर कुछ ऐसे कर सकते हैं कि आपको हर्ट हो, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो इन ऑर्डर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन? ट्रैवल, ओके। आप किसी अच्छी जगह पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल से ये भी आता है कि मूव ऑन हो जाओ इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से अपना बिस्तर बांध लो और यहाँ से मूव ऑन हो जाओ। ये आपका एक्शन हो सकता है। कहीं बाहर जाना, बॉडी को मूव करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि जो भी एंग्जाइटी है वो बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या कार्ड्स है, आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं, ओके। नो फैक्ट्स, फिर से एक बार झूठ की एनर्जी। जो कुछ भी आपको बताया है या फिर जो कुछ भी आपको पता है ये सच नहीं था, ओके। वो फैक्ट्स नहीं थे। नेवर हैज़ द फैक्ट्स मेक्स शिट अप एंड लाइज, ठीक है। स्कैरसिटी टैक्टिक्स, ये फिर से वो गैसलाइट की एनर्जी करना। हिपोक्रेट वो एनर्जी है। एंड स्टॉकर, फिर से कहा था मैंने स्टार्टिंग में कि ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, ओके। ऑब्सेसिवली आपको वॉच करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप डेफिनेटली कुछ अच्छा पोस्ट करोगे तो उनको बहुत ज़्यादा जलन होगी। और आपका नेक्स्ट स्टेप ये है उनको दिखा देना कि आप मूव ऑन हो रहे हो। उनको दिखा देना, बता देना कि अब मैं आपसे फंसने नहीं वाला हूँ। डोंट गो बैक चेजिंग, इस पर्सन को चेज मत करना, ये वर्थ इट नहीं है। आई नो कि हर्ट होता है लेकिन ये वर्थ इट नहीं है। लेट्स सी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, ताकि आपको थोड़ा बूस्ट मिले, ओके। देयर आर मैनी डोर्स दैट लीड टू द प्लेस यू ट्रूली बिलोंग। आप जहाँ पर एक्चुअली बिलोंग करते हो, जिस पर्सन के साथ बिलोंग करते हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगे, बस यहाँ से मूव ऑन हो जाए। Let your true colors show so your time knows how to find you, how your tribe knows, okay, yes। आपके environment change हो रहा है,
ओके, ट्रैवलिंग एनर्जी है, तो मे बी आप भी मूव हो सकते हो सिटीज़। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है फिर से एक बार। तो आपको अपने आप को छुपाना नहीं है, ठीक है। आपके ट्रू कलर्स को छुपाना नहीं, आपकी टैलेंट को छुपाना नहीं है। आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिम हो गया था, क्योंकि मे बी ये आपके चीज़ों के लिए क्रेडिट ले रहे होंगे कि आप इनके वजह से आप हो, इनके वजह से आप ये क्रिएटिव चीज़ कर रहे हो, इनकी वजह से ऐसा है वैसा है वगैरह। तो आपको कभी उस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला। सेल्फ वैलिडेट करना है खुद को, ओके। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। फॉलोइंग योर हार्ट विल लीड यू टू द ग्रेटर थिंग्स, ठीक है। आपकी ट्रू विश क्या है? आपने क्या विजुअलाइज किया था आपके लिए? पर्सपेक्टिव इज मैटर ऑफ वेयर यू स्टैंड, ओके। फिर से एक बार अलग पर्सपेक्टिव से वो कुछ देख रहे हैं और आप कुछ देख रहे हैं। इस सच्चाई कोई नहीं देख रहा, ओके। सच्चाई आपको भी देखने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। सो आपकी ट्रू विश क्या है? आपने खुद के लिए क्या विजुअलाइज़ किया था? क्या वो ये लाइफ है? क्या वो ये रिलेशनशिप है? नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। ओह ये कुछ कार्ड्स गिर गए थे, सो मैं इनको मैसेज समझ रही हूँ। अनबॉदर्ड फिर से अनफेस्ड की एनर्जी है, ठीक है। आपके होने से ना होने से उनके लाइफ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ड्रामा स्टार्टर्स, ऑब्वियसली उनको ड्रामा पसंद है, अटेंशन पसंद है, ठीक है। सेम शिट डिफरेंट डे, हर एक दिन वही बात वापस ऑन एंड ऑफ उसी साइकिल में आप चलते रहोगे, ठीक है। आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आपको आपके आंसर्स नहीं मिलेंगे, आपको आपके ड्रीम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ईगो और क्या ही कंफर्मेशन चाहिए हमें। हर्ट, ईगो गेटिंग इन अ वे ऑफ रिलेशनशिप एक्सेट्रा। डेफिनेटली ईगो के वजह से ये रिलेशनशिप, मेन जो थीम ये है कि ईगो के वजह से ये रिलेशनशिप जो है, ये कनेक्शन जो है वो टूट चुका है, ठीक है। उनके ईगो के वजह से हो सकता है, ठीक है। और आपने काफ़ी ज़्यादा खुद को डिसरिस्पेक्ट किया है बाय लेटिंग दिस पर्सन ट्रीट यू दिस वे। तो अब नहीं, ठीक है। आपको अनबॉदर्ड बनना है, आपको दिखाना है कि आपकी लाइफ और आप खुद उनसे कई ज़्यादा गुना अच्छे हो, ओके। आपका लेवल काफ़ी हाई है, तो उसी तरह से एक्ट करना शुरू कीजिए। ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता। डोंट गो बैक बेगिंग टू दिस पर्सन। नो कॉन्टैक्ट में हो तो नो कॉन्टैक्ट में ही रहना। एक अकाउंट यूज़ करके आपको स्टॉक कर रहे होंगे, सो जो मैसेज देना है आप ऑनलाइन दे सकते हो, या आप कोई फ्रेंड होगा उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। वो लास्ट होने दीजिए, उनको कांटेक्ट खुद से मत कीजिए, क्योंकि अगर रिलेशनशिप आगे जाएगी, कनेक्शन आगे जाएगा, उसके बाद भी ये ड्रामा दोबारा होगा। वो आपको गोस्ट कर देंगे, आप उनको गोस्ट कर देंगे, आप फिर से एक बार ब्रेक में चले जाएंगे। ये अगेन एंड अगेन होगा अंटिल आप पूरी तरह से इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका मैसेज था, ठीक है। लेट्स सी ए कंक्लूजन कार्ड। एक कंक्लूजन कार्ड लेते हैं। बी जनरस टू योर सेल्फ। रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक में होता है। जो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि जिस जगह पर आपको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वहाँ पर मत रहना, ठीक है। ओके, लेट्स सी वन मोर ओरेकल कंक्लूजन कार्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सहस्रारा क्रिएटिविटी को फ्लो करने दीजिए आपके बॉडी के थ्रू, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। अगर आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो रहे हैं तो माँ काली से कनेक्ट हो जाइए। आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कोई भी अगर ब्लॉक है आपके लाइफ में तो माँ काली आपको हेल्प कर देगी, ओके। तो ये था आपका कंक्लूजन। आई होपफुली आपको हेल्प हुआ होगा और आप इस चीज़ से मूव ऑन हो जाओ, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाए और ख़ुद को फॉरगिव कीजिए। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताना अगर आपसे ये रिलेट हुआ होगा। बाय बाय। पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। वेलकम टू द रीडिंग। सो इनिशियल एनर्जी मुझे जो आ रही है वो ये है कि आप एक हीलर हो सकते हो, ठीक है, या आप कोई एक्टर क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो विद दिस कॉमिक कार्ड, ठीक है।
लेट्स सी, टैपन करते हैं आपके एनर्जी में। इस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट, मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरऑल एनर्जी इस कनेक्शन की ये आ रही है कि ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है, ठीक है। ये कार्मिक साइकिल मतलब काफ़ी ऑन एंड ऑफ एनर्जी होती है, जहाँ पर वो कुछ गलत करते हो, आप फॉरगिव कर देते हो, आप कुछ गलत करते हो, वो आपको फॉरगिव कर देते हो, और ये साइकिल चलती रहती है। और ये जो एक्सपीरियंस है इस इंसान के साथ जो नो कॉन्टैक्ट में हो आप, इनके साथ, सिर्फ इनके साथ ही नहीं, ऐसे एनर्जीज आपको पहले भी आ चुके होंगे। और ये कार्मिक साइकिल है, ये कार्मिक है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते बदलने के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी कि और क्या है। इस इंसान की एनर्जी है द टावर, द लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा हलचल है कि शायद उनको एक्चुअली में आपके लिए फीलिंग्स आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंस ट्रू फीलिंग्स आ रहे हैं आपके लिए। और ये इंसान इस फीलिंग से डर रहा है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉस एनर्जी में हो करंटली, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप जानना चाहते हो कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, तो हाँ, ये इंसान आपको कांटेक्ट करेगा। इस इंसान के साथ ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा आपका, ओके। काफ़ी इंटेंस चेंज हुआ होगा रिसेंटली, जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि आप उनकी लाइफ में कितना मैटर करते हो। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लड़की लड़का हो सकता है, जिसके वजह से आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस आ रहा है। रोमांटिकली बता रही हूँ। अगर फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग नो कॉन्टैक्ट में हो, तो डेफिनेटली कोई न्यू बेस्ट फ्रेंड है जिसकी वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट में रहने में उस फ्रेंड ने उनको मजबूर कर दिया है, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी तरफ उनके क्या फीलिंग्स है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनसे कोई छुपा रहे थे। द स्टार, 4 ऑफ कप्स। वो डेफिनेटली लोनली फील कर रहे हैं, आप नहीं हो उनके लाइफ में, तो ठीक है। ये एनर्जी डेफिनेटली आ रही है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो, ओके। कम्युनिकेशन डेफिनेटली दिख रहा है कि आगे जाके कम्युनिकेशन हो, ठीक है। पास्ट दोबारा रिपीट ना हो, इसके वजह से आप भी डर रहे हो और वो भी डर रहे हैं, तो बीच में अटके हो दोनों भी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पास्ट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आए होंगे कनेक्शन के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपको भी काफ़ी वियर्ड एक्सपीरियंसेस आए होंगे, काफ़ी हर्ट हुए होंगे, तो आप भी थोड़ा स्टेप बैक ले रहे हो। तो इसकी वजह से कोई भी इनिशिएट कुछ नहीं कर रहा है, और ये पूरी तरह से पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। और वो उनकी एनर्जी वही है कि ये मेरे पास्ट के जैसे ही निकली, या ये रिलेशनशिप मेरे पास्ट रिलेशनशिप के जैसा ही था। या आपके भी थॉट्स हो सकते हैं, या आपके भी थॉट्स हो सकते हैं। काफ़ी ब्रेकअप की एनर्जी भी आ रही है, तो आपका सडनली ब्रेकअप भी हुआ होगा, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड से फिर से एक बार साइकिल एंडिंग, कार्मिक साइकिल की बात होती है। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगता है कि उनके साइड से एक तरफा इमोशनल एफर्ट है, ठीक है। एफर्ट्स सिर्फ वो ले रहे हैं और उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, ये भी कहीं ना कहीं उनको फील हुआ था। ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलेशन होगा, ओके। आप वापस बात करने लगोगे, तो इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें वो वैलिडेशन मिले जो उनको चाहिए। या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप जितना इन्वेस्ट करें उतना आपको नहीं मिला, या फिर ये रिलेशनशिप काफ़ी ऑफ लग रही है। ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी वजह से कि आपकी रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो होगी फ्यूचर में, ठीक है। सो लेट्स सी कि कंफर्मेशन लेना है कि क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर है। द वर्ल्ड, यस, इस कनेक्शन का फ्यूचर ऑब्वियसली है, लॉन्ग टर्म है, ओके। शादी तक जा सकता है, इतना लॉन्ग टर्म है डेफिनेटली। लेकिन ये कुछ मेंटल ब्लॉक्स है, उसको आपको पार करना पड़ेगा, ठीक है। वो करियर या फिर किसी
दो चीज़ों के बीच में चूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी बेस्ट फ्रेंड का या किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो वो उसके बीच में, आपके बीच में और उनके बीच में चॉइस के बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है फ्यूचर के लिए। क्या है उनके तरफ, उनके एनर्जी में, ओके, उनके नेक्स्ट स्टेप्स आपके रिगार्डिंग क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। उनके नेक्स्ट स्टेप्स, ओके, ब्रोकैस, हसलिंग, ओके। तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कलोड में हो सकते हैं, ठीक है। अभी करंटली वो काफ़ी 2-3 जॉब्स एक साथ कर रहे हो, तो उसके वजह से भी नेगलेक्ट हो सकता है रिलेशनशिप में आपकी तरफ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं या उनको आपको टाइम नहीं देना है। इट्स कि वो फाइनेंशियली काफ़ी डाउन है, उनको अच्छे प्लेस में जाना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। तो उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनका अभी करंटली प्रायोरिटी मनी है, फाइनेंसेस है, ठीक है। तो उनका नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी तरफ, वो देखते हैं आपकी तरफ कौन सा नेक्स्ट स्टेप है। ओके, अनफेज्ड एंड मूविंग। तो डेफिनेटली पीस बना लेना कि शायद आप वापस ना ही आओ, ठीक है। और सिटीज़ मूव करना, ये लास्ट फाइल में भी आया था। सो डेफिनेटली वो ऐसा एक्ट करेंगे जैसे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वो मूव ऑन हो जाएंगे बिकॉज उनको ऐसे लग रहा है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। चाइल्ड सर्विसेज, ओके, नेग्लेक्ट, अब्यूज़, ओके। सो चाइल्ड सर्विसेज से अगर आप मैरिड हो या डिवोर्स से जा रहे हो, तो आपके किड्स के रिगार्डिंग कोई सिचुएशन हो सकती है, तो वो शायद उनके फेवर में जाए। हीलिंग की भी बात करता है कि आप इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हो, वो भी इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, बाकी सारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। डस्ट इट ऑफ, ओके। बैड रेपुटेशन, तो इस इंसान का बैड रेपुटेशन हो सकता है, या फिर आपके बारे में किसी थर्ड इंसान ने कुछ बताया होगा, जिस चीज़ पे उन्होंने बिलीव कर लिया है। तो कुछ चीज़ें आपको छोड़ देने हैं, ये मैसेज आ रहा है स्पिरिट गाइड से। डस्ट इट ऑफ, कुछ चीज़ें पीछे छोड़ के आगे चले जाना। अगर ये रिलेशनशिप भी छोड़ने का टाइम आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम किसी ना किसी के स्टोरी में विलन बन ही जाते हैं, ठीक है। गिविंग मनी, तो इस इंसान को आपने फाइनेंशियली भी हेल्प किया होगा, ठीक है। सी, मुझे लग रहा है मुझे और एक मैसेज लेना है। मूविंग ऑन, क्रीपिंग, वो मूव ऑन तो हो जाएंगे, आप भी मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन फिर से एक स्लोली आपकी लाइफ में आना, ओके, वो वाली एनर्जी है। स्लोली आपके लाइफ में आना, आपका सोशल मीडिया स्टॉक करना, आपको मैसेजेस भेजना, ओके। और ये भी हो सकता है सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि शायद ये इंसान पैसों के लिए रिलेशनशिप में आता है, या फिर स्टैंडर्ड्स देख के, पैसे देख के, स्पेशली मनी देख के रिलेशनशिप्स में आते हैं और थोड़े से सेल्फिश है। तो अगर ये आपसे रिलेट हो रहा होगा तो ये डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि थैंक यू, नेक्स्ट कर दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए इस इंसान को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली है कि स्लोली वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, वो आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे जब आपको लगेगा। आप जब पूरी तरह से मूव ऑन हो जाओगे ना, उस टाइम पे वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है।
लेट्स सी और कोई मैसेजेस है। सेम शिट डिफरेंट डे, अनबॉदर्ड। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि लॉन्ग टर्म में शायद ये इंसान बोर होके आपको छोड़ दे। ये रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए है कि शायद वो बहुत जल्दी बोर हो सकते हो और उसकी वजह से वो रिलेशनशिप में झगड़ा, ड्रामा ये ला सकते हैं, या फिर जस्ट मूव ऑन हो जाना, कुछ ना कुछ समझ के ब्रेकअप कर देना और किसी लगे थैंक यू नेक्स्ट, क्योंकि हम इस रिलेशनशिप से बोर हो गए हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। अगर रिलेट नहीं होता है तो इट्स ओके। आपको थोड़ा अनबॉदर्ड महसूस करना है इस टाइम पे, उस फीलिंग को अपनाना है, मूव ऑन करना है कम्प्लीटली इस कनेक्शन से, तब जाके आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, आप जितना उसको फोर्स करोगे उतना आपसे वो दूर जाएगा, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेट्स सी हायर सेल्फ की तरफ से और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कोई मोटिवेटिंग मैसेजेस हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड बी, एन एक्लिप्स में हाइड योर लाइट बट नॉट फॉर एवर। आपकी एनर्जी एज अ फ्लावर आ रही है, लोटस फ्लावर की तरह, और ये इंसान एक्लिप्स की तरह है कि आपके ब्लूमिंग को, आप ग्रोथ को रोक रहा है। स्पेशली फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनल ब्लॉक है आपका। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो इमोशनल इंडिपेंडेंट होना सीखो, तो आपका फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। ठीक है, अगर आपने किसी को पैसे दिए होंगे, अगर आपने बहुत मनी इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, तो बैड न्यूज़ ये है कि ये इंसान शायद ही आपको पे बैक करे। ओके, सी और क्या है डेफिनेटली जो आपको अभी फील हो रहा है, थोड़ा डार्कनेस है आपके मूड में, आपके एनर्जी में, वो चला जाएगा। बिकॉज ये आप एक लाइट हो, आप एक हीलर हो। सो इस एनर्जी से वापस हीलिंग की एनर्जी आ रही है, प्लस ये कार्मिक साइकिल की फिर से एनर्जी है। ठीक है, ये कर्मा की एनर्जी है। एक दूसरे के लाइफ में आने ही वाले थे, और जो होना था, जो एक्सपीरियंसेस आपको आने थे वो आने ही थे। ठीक है, लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर समथिंग बेटर ऑन द होराइजन। ओके, वाओ। सो डेफिनेटली आपको भी लग रहा है कि लेट गो करना चाहिए या नहीं, तो स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि लेट गो, रियली रियली लेट गो करना है, क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर है होराइजन पे। ठीक है, लेट योर ट्रू कलर्स शो सो योर ट्राइब नोज हाउ टू फाइंड यू। ठीक है, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या फिर यूट्यूबर हो या क्रिएटिव इंसान हो और आपको रिकग्निशन चाहिए, तो आपको रिकग्निशन डेफिनेटली मिलेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलेगी, सिर्फ इमोशनल इंडिपेंडेंस चूज़ करने से। ठीक है, मुझे और एक मैसेज लेना है आपके लिए। बिग ड्रीम्स आर बिल्ड बाय दोज हु डू द वर्क। राइट, व्हेन इट गेट्स डार्क रिमेंबर दैट द सन ऑलवेज राइजेस। डेफिनेटली आप किसी डार्क प्लेस में हो सकते हैं अभी, एंग्जाइटी हो सकती है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, इस इंसान के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अभी आपको आपके वर्क पे फोकस करना है। ठीक है, ये एक्शन की भी एनर्जी है कि सोचो मत, ख़त्म करना है इस रिलेशनशिप को तो ख़त्म कर दो, एंड कर दो, क्लोजर लाना है इस चीज़ का, इस सिचुएशन को अभी आपको क्लोजर फाइंड करना है। उस इंसान से खुद से जाके कांटेक्ट कीजिए और क्लोजर मांगिए, क्योंकि अब आपको ये साइकिल एंड करनी है, इस साइकिल को खुद से एंड करनी है। आपने इससे पहले क्या किया था उससे अलग करना है। ठीक है, कंक्लूजन कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कम्प्लीटली मूव ऑन की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, अब्रॉड की एनर्जी है। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हो तो ये आपकी साइन है। ठीक है, जॉब के लिए, मैरिज के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो।
आपके ये फिर से एक बार इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करती है। द जजमेंट, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई क्लोजर है तो आपको मिल रहा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, ऑनलाइन रिकग्निशन भी आ रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप जो डेड थी वो शायद वापस से रिफ़्रेश हो जाए। ये जो ब्रेकअप था, ये ब्रेक था, शायद आपको ज़रूरी थी। कुछ लोगों के लिए मूव ऑन होना है और कुछ लोगों के लिए जो ब्रेक पे थे वो शायद वापस एक साथ आ सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, स्पाइंग की एनर्जी है, वो आपके ऊपर इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्पाई कर रहे हैं, ओके। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोबारा से एक्सीडेंटली उनसे मिल सकते हो, तो रिकन्सिलिएशन वापस से है। अगर आप इस इंसान से एक्सीडेंटली कहीं पर मिल जाते हो तो स्पिरिट गाइड से ये साइन समझिए कि यस, इस रिलेशनशिप को आपको थोड़ा और आगे लेके जाना है, इसको एक और चांस देना है, ठीक है। खुद से जाके वो कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। जब आप अनबॉदर्ड हो जाओगे, लेट गो कर दोगे। अगर कांटेक्ट चाहते हो तो लेट गो कर देना है, उनके बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप एंड हो जाए तो क्लोजर लेना है खुद से, क्योंकि आपको ज़रूरत है इस क्लोजर की, आपको कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है उनसे। तो वो हील कर देना, इस कार्मिक साइकिल को एंड कर देना। पास्ट को दोबारा रिपीट नहीं करना होगा अगर आपने रिएक्ट और रिस्पॉन्ड डिफरेंटली किया। और एक ओरेकल कंक्लूजन कार्ड देखते हैं, ओके। रिवर्स में है विशुद्धा। कुछ तो अनसेड, अनकही बातें हैं, आपको भी कहनी है, उनको भी कहनी है, लेकिन स्पेशली आपका सोल आपसे कुछ कहना चाहता है। कोई तो ट्रुथ है, कोई तो विश है, बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद से करना चाहते हैं, आपके इनर चाइल्ड आपसे करना चाहते हैं। आप एक लेटर लिख सकते हो खुद के लिए, ठीक है। एक फ्लो में लेटर लिख देना तो आपको समझ में आए कि आपको ट्रूली क्या फील हो रहा है। जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे, ठीक है। आसना इन रिवर्स। आपकी बॉडी काफ़ी एंग्शियस है, आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी भरी हुई है, स्पेशली लिम्फेटिक नोड्स जो होते हैं हमारे। आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, तो उसको हील कीजिए, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की ज़रूरत है, वहाँ पर काफ़ी एंग्जाइटी एक्यूमुलेट हुई है, वो सर्च कीजिए और उसको रिलीज़ कीजिए। आपके बॉडी में आपको जो भी एंग्जाइटी आ रहा है, योगा करने से, बॉडी मूव करने से वो चली जाएगी। आपको आंसर्स भी क्लियरली मिल सकते हैं, ठीक है। आप स्पिरिट से बात कर सकते हो, बिकॉज आप यू आर अ हीलर। तो स्पिरिट से बात कीजिए, ठीक है। स्पिरिट्स से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने दोबारा ये क्यों उठाया, ओके। लेट्स सी इससे और कोई है क्या। ओ, कार्मिक फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई मैंने उठाया था, ओके। कांट फुल्ली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। तो ये डेफिनेटली कार्मिक फ्रेंडशिप की एनर्जी है, कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको वापस चाहता है डेफिनेटली, वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, लेकिन ये इंसान आपसे वापस बात करना चाहता है और ये कार्मिक साइकिल है डेफिनेटली। अगर कोई थर्ड इंसान का इन्फ्लुएंस है तो डायरेक्टली उस इंसान से आप बात कर सकते हो, ठीक है। उनसे प्यारी प्यारी बातें करके उनको साइड में हटा सकते हो, या फिर खुद को चूज़ करना, आपको जो सही लगे आप स्पिरिट से बात कर सकते हो। डेफिनेटली आपका इंट्यूशन जो आपको कह रहा है वो सही है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इतना भारी नहीं है, लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं आना चाहते तो ये आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन ये कार्मिक साइकिल है, ये थर्ड इन्फ्लुएंस आगे जाके निकल जाएगा, डिपेंडिंग अपन सामने वाला इंसान उस इंसान को, उस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस को कितना इम्पोर्टेंस देता है उसके ऊपर होगा। वंस वो उनके लाइफ से चले जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। और मुझे वो भी दिख रहा है कि वंस वो थोड़ा डिस्टेंस में जाएंगे या अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, आपके इंसान अब वापस आपके पास दौड़ते हुए चले आएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। होपफुली आपको अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे और हेल्प हुए होंगे। थैंक यू। मुझे ज़रूर बताना अगर आपको ये अच्छा लगा होगा।